हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइन। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ये है टॉप 100 केमिस्ट्री सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजी का टॉप 100 क्वेश्चन और फिजिक्स का टॉप 100 क्वेश्चन। आप ये दोनों वीडियो नहीं देखा तो मेरा कमेंट बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, आप इसको ज़रूर देख लीजिए। ये है हमारा केमिस्ट्री का टॉप 100 क्वेश्चन हम सिलेक्टेड किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ग्रुप डी की तैयारी में जो लगे स्टूडेंट को उनके लिए। आप इसको शुरू से लेकर एंड तक पूरी ध्यान से देखिए। अच्छा लगा तो जरूर के लाइक कीजिए और आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम जो शुरू करेंगे। आज का टॉपिक दे रखा है आपके सामने में क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब एंड इट वाज डन बाय होम। देखिए, ये पूछा जा रहा है कौन सा कंपाउंड जो कि पहली बार लैब में बना है और किसके द्वारा बना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन यूरिया। ठीक है, यूरिया एंड फ्रेंडिज होलर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ये सवाल को नोट में कर सकते हैं। दूसरा सवाल, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ डैश। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, फ्यूज वायर की दोनों चीज को मेड के होता है यानी कि दोनों चीज को मिला के होता है। इसका जो सही जवाब है लीड एंड टिन। ठीक है, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यूज्ड टू कोट गाल्वानाइजिंग आयरन। ठीक है, किस मेटल को हम लोग गाल्वानाइजिंग के लिए यूज करेंगे। सदैव हमारा सही आंसर है जिंक। आप भी इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच गैसेस आर यूज्ड बाय सी ड्राइवर्स फॉर अंडर वाटर ब्रीदिंग। इसका जो सही आंसर है ऑक्सीजन एंड हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, डैश एंड डैश गैसेस आर हेल्पफुल फॉर राइपिंग रॉ फ्रूट। ठीक है, जो हमारा रॉ फ्रूट होते हैं इसको पकाने के लिए किस किस गैस को यूज हम लोग करेंगे। इसका जो सही जवाब है एथिलीन एंड एसिटिलीन, ये दोनों गैस। आप भी इसको ध्यान दें, कहीं पे भी क्वेश्चन पूछे तो इथिलीन या तो एसिटिलीन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश फाउंड इन एन ओर इज नोन एज गंग। ठीक है, गंग किसको बोला जाता है, इम्प्यूरिटी फाउंड। ठीक है, जो इम्प्यूरिटी ओर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गंग। नेक्स्ट देखेंगे, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच ओर। आयरन हम किससे पाए जाते हैं, किस ओर से पाए जाते हैं। इसका जो सही जवाब है हेमाटाइट। ठीक है, इसको भी ध्यान दे। नेक्स्ट देखेंगे, किरोसिन इज ए मिक्सचर ऑफ डैश। जो किरोसिन होता है ये किससे मिक्सचर होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मिश्रण से किरोसिन बनते हैं। ठीक है, ये बेस्ट क्वेश्चन है जो कि 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। आप इसको भी जरूर ध्यान एक बार देख के जाइए एग्जाम देने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ लीड पेंसिल। ठीक है, जो पेंसिल का लीड होता है ये कैसे बनते हैं, ग्राफाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द लाइटेस्ट मेटल इज डैश। सबसे ज्यादा हल्का मेटल क्या है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है लिथियम। और एक क्वेश्चन भी वहां से बनता है, सबसे भारी मेटल कौन है, ओस्मियम। ठीक है, आप भी इसको ध्यान दीजिए, क्या है, ओस्मियम। ठीक है, चलिए अगले की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन, डैश इज द मेन ऑफ ओर ऑफ मरकुरी। ठीक है, मरकुरी और मरकुरी का जो ओर होता है मेन ओर, ये किससे बोला जाता है। इसका जो सही जवाब है सिनेबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच ओर। कॉपर किससे किसी ओर क्या निकलते हैं, ये है कॉपर पाइराइट। ठीक है, आप भी इसको कहीं से देखने को मिलेगी पाइराइट, सिर्फ पाइराइट भी मिल सकते हैं और कॉपर पाइराइट भी मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन देयर इज डैश डेड ऑर्गन्स आर ट्रांसफर्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इसका जो सही आंसर है एब्सेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूटेरियम इज डैश ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ठीक है, आप इसको ध्यान दें, ये सब आइसोटोप होता है। नेक्स्ट देखेंगे, द weight of iron is in dash when it was undergoing
द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। इसका जो सही आंसर है इंक्रीज। ठीक है, जैसे कि एक लोहे में आयरन रस्टिंग होता है, इसका जो प्रोसेस होता है, इसका जो वेट होता है ये बढ़ जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान दीजिए। ठीक, आयरन के संदर्भ में और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आयरन रस्ट लगता है उनसे कौन सा प्रक्रिया होता है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, एफिशिएंसी ऑफ द कैटालिस्ट डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर स्टेट। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, एग सेल इज मेड ऑफ डैश। जो अंडे का सेल होता है ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच विटामिन आर फैट सॉल्युबल। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ए डी ई के। ये जो 4 विटामिन है ये फैट में सॉल्युबल है। और कौन सा विटामिन सॉल्युबल नहीं है, इसका जो सही जवाब है बी एंड सी सॉल्युबल नहीं है, एंड ए डी ई के ये सॉल्युबल है। ये दोनों को आप लोग ध्यान दें। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच मेटल इज फाउंड इन हाइस्ट प्रोपेशन इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जैसे कि ज़्यादातर कौन सा जो मेटल है हमारा अर्थ में पाया जाता है, इसका जो सही जवाब है एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइन एक्सप्लोजन आर मोस्टली कॉज्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एयर। ठीक है, जो माइन में जो मिक्सिंग एयर में कौन सा मिक्सिंग होता है, इसका जो सही जवाब है मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द कंपाउंड यूज टू नेल पॉलिश रिमूवर। ठीक है, जो नेल पॉलिश होते हैं इसको रिमूव करने के लिए एक ही वाटर टाइप का एक बोतल आता है, छोटा सा बोतल आप देखते होंगे, इससे एसीटिलीन बोलता है, एसीटोन बोलता है। ठीक है, एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच मिनरल एलिमेंट इज फाउंड क्लोरोफिल। ठीक है, किस मिनरल पाया जाता है क्लोरोफिल में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, द मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज डैश। इसका जो सही जवाब है ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट यानी अर्थ में जो तत्व पाए जाते हैं ज़्यादा, ये ऑक्सीजन बोलते हैं। यदि इधर से आएगा मोस्ट एलिमेंट लेके, यदि इधर से आएगा मेटल के लिए, ठीक है, मेटल को हम लोग क्या करेंगे, एल्यूमिनियम से डिनोट करेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम ज़्यादातर और ऑक्सीजन वहाँ से तत्व में ऑक्सीजन और मेटल में एल्यूमिनियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द टर्म ऑफ कैटालिस्ट वाज कॉइन्ड बाय। जो कैटालिस्ट होता है इसका नामकरण किसने किया था, जोनक जोकाबो ब्राजेलियस। अब इसको ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच एलिमेंट इज प्राइमरी रीजन फॉर रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कौन सा तत्व प्राइमरी रीजन में रेडियो एक्टिविटी जो पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी से, इसका जो सही जवाब है पोटासियम 40। ठीक है, यानी पोटासियम 40। इसको भी आप लोग ध्यान दें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। और ये जो 100 से 100 क्वेश्चन आप इसको एक बार जरूर देख के जाइए। ठीक है, जो देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जर्मानियम एंड अल्ट्रा प्योर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय व्हिच मेथड। इसका जो सही जवाब है जोन रिफाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूथ एनामेल इज मेड ऑफ। जो टूथ एनामेल होता है ये किससे मेड होता है, इसका जो सही जवाब है हाइड्रोपायराइट, ए मिनरल कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच गैस इज फिल्ड इनसाइड द ट्यूबलाइट। जो ट्यूबलाइट होता है इसका अंदर में और एक गैस के एक फील्ड होता है, एक गैस का नाम है मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, डैश इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एकेटिक एसिड। इसका जो सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, इसका जो आंसर है विनेगर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच विटामिन आर वाटर सॉल्युबल। मैं कह चुकी हूँ वाटर सॉल्युबल के लिए बी एंड सी। ठीक है, एंड जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है ये है के ई डी ए। ठीक है, अब इसको ध्यान दें। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल कंटेन डैश मेटल।
सेलेनियम। ठीक है, अभी इसको ध्यान दे, इसका जो सही जवाब है सेलेनियम। नेक्स्ट देखेंगे, जिंक फॉस्फाइड इज यूज्ड एज। जो जिंक फॉस्फाइड होता है ये कैसे यूज होता है, ये रैट पॉइजन के नाम में जाना जाता है। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। जो सबसे ज्यादा कठोर सब्सटेंस यानी कठोर होता है, कठोर तत्व होता है, ये ह्यूमन बॉडी में कहाँ से पाए जाते हैं, टूथ एनामेल में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, ओजोन इज एन डैश ऑक्सीजन। इसका जो सही जवाब है एलोट्रोपी ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच मेटल इज नेचुरली एंटीबैक्टीरियल। इसका जो सही जवाब है कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच वाज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी प्रोड्यूस आफ्टर बिग बैंग। ठीक है, जो बिग बैंग थ्योरी, इसके अंदर में जो पहले प्रोड्यूस एलिमेंट यानी पहले तत्व होता है, इसका जो सही जवाब है हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ यू पोर ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट इनटू ग्लास ऑफ वाटर, द वाटर लेवल विल बी गो डाउन। ठीक है, इफ यू पोर हैंडफुल ऑफ ए सॉल्ट इनटू ए ग्लास वाटर, द वाटर लेवल विल बी गो डाउन। ठीक है, इन सनलाइट क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू, इसको जो सही आंसर है फॉस्फोजिन। ये एक पॉइजन गैस है। ये जो क्लोरोफॉर्म है इसका जो कन्वर्टेड होता है सूर्य किरण में, ये पॉइजन गैस बनाता है। इसका जो गैस का नाम है फॉस्फोजेन। ठीक है, अब इसको ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। कोबाल्ट जो कंटेंट होता है विटामिन B12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रेसक्रिप्टिव यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इसका जो सही आंसर है बेंजोइक एसिड। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रुप डी में कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर इट नोन एज हेवी वाटर। ठीक है, जो हेवी वाटर होता है ये D2O होता है यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जो लिक्विड होता है इसका जो रूम टेम्परेचर होता है ये होता है मरकुरी। ठीक है, ये गैलियम नहीं है, आप इसको ध्यान दे, मरकुरी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, डैश एलिमेंट आर नॉन मेटल। इसका जो सही जवाब है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है इसको हम रेयन से डिनोट करते हैं, रेयन को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड N2O आज नोन एज डैश। ये हंसाने वाला गैस होता है, लाफिंग गैस कहते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच कंपाउंड इज यूज्ड टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ क्लॉथ। जो वाटर प्रूफ क्लॉथ के लिए किससे यूज होता है, ये कैल्शियम हाइड्राइड। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको भी ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच नोबेल गैस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। ये होता है जेनॉन। ठीक है, जेनॉन को बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रल। इसका जो सही जवाब है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फॉर मेकिंग ए पैराचूट व्हिच पॉलीमरिक सब्सटेंस यूज्ड। इसका जो सही जवाब है विस्कोस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एसिड रेन इज कॉज्ड व्हेन द एयर इज पॉल्यूटेड बाय डैश। इसको जो एसिड रेन के लिए कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, जो एसिड रेन के लिए, द नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऑल नोबेल गैस आर डैश। ऑल नोबेल गैस जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन होता है ये है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ठीक है, आप भी इसको ध्यान दें। नेक्स्ट देखेंगे, डैश इज यूज्ड एज वाटर प्यूरिफायर। इसका जो सही जवाब है ओलम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच ओर। जो एल्यूमिनियम होता है किस ओर से पाए जाते हैं, इसका जो सही जवाब है बॉक्साइट।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश प्रोसेस इज यूज्ड सिंथेसाइज एमोनिया NH3। NH3 को हम किस पद्धति से हम इसको बनाते हैं? इसका जो सही जवाब है हार्बर प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच कंपाउंड एसिड कॉमनली नोन एज एस्पिरिन। इसका जो सही जवाब है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसको बोलते हैं नोन एज एस्पिरिन, जो बोलते हैं एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डैश इज गैस यूज टू फिल बेलून। बेलून में किस जो गुब्बारों में किस गैस को भरा जाता है? इसका जो सही जवाब है हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डैश इज ऑल्सो नोन एज ब्रात्या वाटर, ठीक है। जो ब्रात्या वाटर होता है ये बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी। विटामिन डी किससे पाया जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा हम सनलाइट से, सूर्य किरण से, और फिश लिवर यानी कॉड लिवर जो ऑयल होता है इससे मिले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच गैस इज द चीफ कंपाउंड ऑफ बायोगैस। बायोगैस का जो मुख्य गैस होता है, इसका जो आंसर है मीथेन, जिसको मार्स गैस के नाम में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डैश इज द प्योरेस्ट फ्रॉम द कार्बन फाउंड इन नेचर। जो ज़्यादा से जो प्योर कार्बन होता है ये नेचर में मिलते हैं डायमंड से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, इटचिंग ऑफ ग्लास इज डन विथ हेल्प ऑफ। इसका जो सही जवाब है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, व्हिच एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। जो सॉफ्ट ड्रिंक के लिए हम जो यूज होता है जो एसिड में, इसको जो बोलते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, H2CO3, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सिल्वर आयोडाइड इज यूज्ड, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड इज यूज इन एज अ सीड एजेंट मेकिंग आर्टिफिशियल रेन के लिए, ठीक है, यानी जो कृत्रिम वर्षा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सिल्वर आयोडाइड बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डैश इज यूज्ड ए कैटालिस्ट फॉर द सिंथेसिस सल्फर एसिड एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जो सल्फर एसिड को हम कैटालिस्ट के रूप में जो यूज करते हैं इसको प्लाटिनम, ठीक है, PT, प्लाटिनम का जो सिंबल है PT, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जो वनस्पति घी होता है ये सिंथेसाइज विद हेल्प ऑफ कैटालिस्ट। किस कैटालिस्ट के जो मदद से ये वनस्पति घी बना जाता है? यह है निकेल, Ni, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द सोइलिंग ऑफ ब्रेड टेक प्लेस व्हिच बिकॉज। इसका जो सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिगरेट गैस, सिगरेट लाइटर कंटेन डैश गैस। जो सिगरेट लाइटर होता है ये किस गैस से बना जाता है? ब्यूटेन से। जो LPG गैस होता है, इधर से भी क्वेश्चन आता है, जो LPG गैस होता है इससे ब्यूटेन प्लस प्रोटेन मिला के होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच गैस इज यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हम किस गैस को यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डैश इज टर्मेंट एज मेटल ऑफ फ्यूचर। इसका जो सही जवाब है टिटानियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु द सेफ्टी मैचेस आर प्रिपेयरिंग यूजिंग। जो सेफ्टी मैचेस होता है इसके जो बने होते हैं रेड फास्फोरस की, जो बारूद लगा है ये रेड फास्फोरस इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। जो वॉशिंग सोडा होता है इसको सोडियम कार्बोनेट से जाना जाता है, ठीक है। इसका चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड, ठीक है। जो क्रोमिक एसिड को केमिकल नेम किससे कहा जाता है? क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड को कहा जाता है क्रोमिक एसिड। आप इसको ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केमिकल नेम ऑफ पायरिक एसिड। जो पायरिक एसिड का केमिकल नेम है ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इन फोटोग्राफी व्हिच केमिकल यूज्ड इन फिक्सर, ठीक है। ये है सोडियम ट्राई सल्फेट, ठीक है। जो फोटोग्राफी को केमिकल
जो फोटोग्राफी के केमिकल यूज होते हैं, ठीक फोटोग्राफी केमिकल को सिल्वर ब्रोमाइड कहा जाता है, और जो फिक्सचर के लिए यूज होता है ये सोडियम ट्राइसल्फेट को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर यूज्ड टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। इसका जो सही जवाब है कैडमियम रॉड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे व्हिच कंपाउंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस वाटर। इसका जो सही जवाब है सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ सी वाटर इज यूज्ड व्हिच कंपाउंड। परमानेंट के लिए इसको बोला जाता है और टेम्पोररी के लिए इसको बोला जाता है जो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर डाइवर्ट फ्रॉम डैश। इसको जो बोलते हैं आइसोप्रीन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द कोटिंग ऑन नॉनस्टिक कुकवेयर, इसको बोलते हैं टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन। नेक्स्ट देखेंगे जो टेफ्लॉन का नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोथेलेन। ठीक है, यानी PTFE के नाम में जाना जाता है। ठीक है, ज़्यादातर टेफ्लॉन को देखने को मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ द सन सरफेस रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एटम्स। इसका जो सही है हीलियम। ठीक है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन सन से दोनों गैस से है हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं जो हीलियम ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ओनली सॉल्युबल। इसका जो सही आंसर है नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डैश इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड। ठीक है, जो फूल्स गोल्ड किसे कहा जाता है आयरन पाइराइट को कहा जाता है। ठीक है, अब इसको ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस डैश हैपेंस। इसका जो सही जवाब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है एंड हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऑक्साइड मेटल आर अल्कालाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो अल्किन अल्कालाइन होता है इससे भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो अल्केन होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान दें अल्केन अल्काइन अल्काइन अल्कालाइन। ठीक है, जो अल्केन अल्किन अल्कालाइन ये तीनों में एक ही सिंबल है। देखिए अल्केन जो कहते हैं CnH2n+2। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्केन। जो अल्किन होता है CnH2n। जो अल्कालाइन होता है CnH2n-2। ठीक है, मेरे बात में ध्यान दे अल्केन अल्किन अल्कालाइन। ठीक है, इधर से अल्केन A अल्किन I अल्कालाइन Y। ठीक है, अब इसको ध्यान दे। नेक्स्ट देखेंगे ओजोन इज इन नेचर ऑफ डैश। इसका जो सही आंसर है डी मैग्नेटिक। ठीक है, डाई मैग्नेटिक होता है ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेपर इज डैट ऑफ ए सेलुलोज। ठीक है, जो पेपर बनते हैं ये सेलुलोज से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो पैराफिन वैक्स इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्या इन व्हिच टाइप ऑफ रॉक इज पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल इज फाउंड। इसका जो सही जवाब है सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, दो देखेंगे डैश इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड को हम क्या कहते हैं प्लाटिनम को व्हाइट गोल्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे व्हिच इज प्योरेस्ट फ्रॉम द आयरन। इसका जो सही जवाब है रॉट आयरन। ठीक है, आप इसको ध्यान दें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हिच ओर इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट रेडियम। ठीक है, जो रेडियम किससे मिलते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जो सही आंसर है पिंच ब्लेड, यानी इसको भी यूरानियम बोलते हैं। ठीक है, यूरानियम का ओर होता है पिंच ब्लेड। नेक्स्ट देखेंगे सोल्डर इज एन एलॉय लीड एंड टिन। ठीक है, सोल्डर कैसे बनते हैं लीड एंड टिन। उसका बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड टू कैंसर ट्रीटमेंट। जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप जो यूज होते हैं ये कोबाल्ट 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
94 क्वेश्चन, डैश इज द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड। जो एसिड होता है इससे हाइड्रोजन ज़्यादातर कॉमन होता है। ठीक है, एसिड को हम लोग क्या लिखते हैं, H2SO4। ठीक है, जो NaHCOOH। ठीक है, यानी ज़्यादातर देखिए H यानी हाइड्रोजन देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, डैश इज क्रिएटेड एलोइंग आयरन एंड क्रोमियम। ठीक है, यानी आयरन एंड क्रोमियम को मिला के कौन सा मेटल प्रस्तुत किया जाता है, इसका जो सही जवाब है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द ल्यूस्टर ऑफ मेटल इज ड्यू टू ये प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सिल्वर टर्न्स ब्लैक टर्निश बिकॉज इट्स ए रिएक्शन विथ सल्फर। ठीक है, यानी सल्फर से सिल्वर जैसे कि रिएक्शन करेंगे ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ब्लैक हो जाएगा, सिल्वर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस कैन बी प्रिवेंटेड विथ यूज, इसके जो सही आंसर है गेलाटिन, इसको भी आप लोग ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ए बी स्टिंग कंटेन व्हिच एसिड, इसका जो सही जवाब है मिथानोइक एसिड। ठीक है, यानी जो बिच्छू होते हैं, मधुमक्खी होता है, इसका डंक में पाया जाता है मिथानोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑरेंज कंटेन डैश एसिड, जो ऑरेंज होता है ये किस एसिड कंटेन किया है, साइट्रिक एसिड को। ठीक है, और एक क्वेश्चन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट एंड जो कि पॉपुलर क्वेश्चन होता है, जो मिल्क होता है इसको, इसे कौन सा एसिड पाए जाते हैं, इस लैक्टिक। ठीक है, लैक्टिक एसिड, आप इसको ध्यान दें। तो सो फ्रेंड्स ये तो था हमारा पार्ट 1। ठीक है, सो फ्रेंड्स पार्ट 2 देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादातर शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हो तो पार्ट 2 आएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स आज ही इतना, फिर मिलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।